हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे 30 सर्गः। श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना, श्री राम का उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा। भित्वा तूतांगदां बाणैराघवो धर्मवत्सलः स्मयमान इदं वाक्यं संरब्धमिदमब्रवीत्। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बात कही। एतत्ते बल सर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि। राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा था। एषा वाण विनिर्भिन्ना तद्गदा भूमितलंगता अभिधान प्रगल्भस्य तव प्रत्ययघातिनी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में ढीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। यत्त्वो यक्तं विनष्टानामिदम् अश्रुप्रमार्जनं राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पोंछूंगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गई। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अद्य ते भिन्न कंठस्य फेन बुद्बुदभूषितं विदारितस्य मद्बाणैर्महीपास्यति शोणितम्। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा, फिर यह पृथ्वी फेन और बुद्बुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। पांसुरूषित सर्वांगस्त्रस्तन्यस्तभुजद्वयः स्वप्स्यसेगां समाश्लिष्य दुर्लभां प्रमदामिव। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे, तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। प्रवृद्ध निद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्यादंडका इमे। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षसमच्छरैः निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। राक्षस, तेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने से, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सबोर निर्भय विचर सकेंगे। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः बाष्पार्द्रवदनादीना भयावहाः। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज अपने बांधवजनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः अनुरूपकुलापत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। नृशंसशील श्रुद्धात्मन नित्यं ब्राह्मण कंटक त्वत्कृते शंकितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है, तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में अभिष्ट की आहुतियां डालते हैं। तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने खरो निर्भर्त्स्य यामास रोषात् खरतरस्वरः। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कर रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, दृढ़ं खल्वलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः वाच्या वाच्यं ततो हि त्वं मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे।
अहो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। कालपाश परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्त षडिंद्रियाः। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। एवं उक्त्वा ततो रामं समृद्ध्य भ्रुकुटिं ततः सददर्श महासालमविदूरे निशाचरः रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् सतमुत्पाटयामास संदृष्टदशनच्छदम्। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। तम समुक्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो अब तुम मारे गए। तमापतन्तं बाणौघैश्छित्वा राम प्रतापवान रोषमाहारयत्तीव्रं निहंतुम समरे खरम। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से ही काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः निर्बिभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया, उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण के हो गए। उन्होंने सहस्रों बाणों का प्रहार करके समरांगण में खर को क्षत विक्षत कर दिया। तस्य बाणान्तराद्रक्तं बहुशुस्राव फेनिलं गिरे प्रस्रवणस्येव धाराणां च परिस्रवः। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। विकलस्य कृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्दुर्तम्। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गद्द से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। तमापतन्तं संक्रुद्धं कृतास्त्रोरुधिराप्लुतम् अपासर्पद्वित्रिपदं किंचित त्वरित विक्रमः। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। ततः पावक संकाशं वधाय समरेशरं खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडमिवापरम। तदनंतर श्री राम ने समरांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। सतद्दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता संदधे च स धर्मात्मा मुमोच चखरं प्रति। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। सविमुक्तो महाबाणो निर्घात समनिस्वनः रामेण धनुराम्यम्य खरस्योरसि चापतत्। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था, वह खर की छाती में जा लगा। सपपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना रुद्रेणेव विनिर्दग्ध श्वेतारण्ये यथान्धकः। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सवृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात हतखरः। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फेन से नमुची और इंद्र की अशनि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धाराशाही हो गया। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह संगताः
दुन्दुबींश्चाभिनिघ्नघ्रन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः रामस्योपरि संहृष्टा ववर्षुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैशरैः 14 रक्षसां कामरूपिणां खरदूषणमुख्यानां निहतानि महावृधे। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुबी बजाते हुए वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पैने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले खर दूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यम अहो दार्ढ्यम विष्णोरिव ही दृश्यते। वे बोले, अहो अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। इत्येव मुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतं ततो राजर्षयः सर्वे संगता परमर्षयः सभाज्यमुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रुवन्। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए तथा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का सत्कार करके इनसे इस प्रकार बोले। एतदर्थं महातेजा महेन्द्रपाकशासनः शरभंगाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः। रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। एषां वदार्थं शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणां तदिदं न कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दंडकेषु महर्षयः। मुनियों के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गाद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणो नभिपूजितः। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिशस्वजे मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेहराज नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। ततस्तुतं राक्षस संघमर्दनं संपूज्यमानं मुदितैर्महात्मभिः पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बार बार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।